गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक एब्डोमेन का सवाल है या पेट का सवाल है, ये पेंडोरा बॉक्स है। ये पेंडोरा बॉक्स है, इसमें इतने सारे ऑर्गन्स हैं। किस ऑर्गन से कौन सा सिम्टम आ रहा है, ये इतना ओवरलैप करते हैं कि कभी कभी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो पेट है या एब्डोमेन है उसको 9 क्वाड्रेंट्स में बांटा जाता है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। और उसको ध्यान से देखिए, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, इसके बीच का जो एरिया है ऊपर का, ये एपिगेस्टियम है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। ऐसे ही ये राइट लंबर एरिया है। जो बीच का है ये वास्तव में पेरी अम्बिलिकल एरिया है। ये लेफ्ट का एरिया इज द लेफ्ट लंबर एरिया। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो लेफ्ट आइलियक फोसा, राइट आइलियक फोसा और नाभि के नीचे का एरिया इज नोन एज द हाइपोगैस्ट्रियम। तो आज हम बात करेंगे कि जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में कहां से पेन आ सकता है। ये देखिए, दिस इज द फोटोग्राफ। इसको ध्यान से देखिए कि इस एरिया में अगर दर्द आया, जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में आया, तो इसको वास्तव में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रिप्रेजेंटेड है। यहां पर वास्तव में जो लिवर है, इसका लेफ्ट लोब का जो कुछ एरिया है वो यहां तक आता है, दैट्स नंबर 1। जो खाने की थैली है उसका फंडस का एरिया है एंड बॉडी का कुछ एरिया है वो यहां रिप्रेजेंटेड होता है, दैट्स नंबर 2। नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी तिल्ली है या स्प्लीन है वो यहां पर रिप्रेजेंट होती है। नंबर 4 जो पेनक्रियाज है उसका टेल है या जो पूंछ है या टेल है वो यहां पहुंचती है, उसका पेन कभी कभी यहां रिप्रेजेंट होता है। तो दीज आर द 4 ऑर्गन्स जो सबसे ज्यादा इस एरिया में रिप्रेजेंट होते हैं। अगर आप इनके सिम्टम्स को ध्यान से देखें आप उनको पहचान पाएंगे। नंबर 1 इज द स्प्लीनोमेगाली। किसी भी कारण से आपका जो स्प्लीन है या तिल्ली है उसकी साइज बढ़ गई। अगर उसकी साइज बढ़ी तो उसका जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच होगा। उसका कैप्सूल अगर स्ट्रेच होगा तो तिल्ली दर्द करेगी, चाहे वो मलेरिया के चलते हो, चाहे वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के चलते हो, चाहे वो ब्लड कैंसर्स के चलते हो, व्हाटएवर मे बी द रीजन। अगर तिल्ली बढ़ी तो उसका कैप्सूल स्ट्रेच होगा और कैप्सूल चूंकि खिंचेगा तो दर्द आएगा जो यहां रहेगा। कभी कभी हल्का सा पीछे महसूस हो सकता है। इन वास्तव में तिल्ली बढ़ेगी तो आप यहां गांठ जैसी महसूस कर सकते हैं। तो बढ़ी हुई तिल्ली या स्प्लेनोमेगाली इज द फर्स्ट रीजन जिसके चलते यहां पे दर्द आता है। द सेकंड वन इज द पेप्टिक अल्सर डिजीज। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि खाने की थैली का फंडस का एरिया एंड बॉडी का एरिया वो इस एरिया में रिप्रेजेंटेड हैं। तो जितने भी अल्सर डिजीज हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो चाहे ड्यूडनल अल्सर हो, इनको कंबाइंड रूप से कहा जाता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो जो पेप्टिक अल्सर के पेन है वो कभी कभी यहां महसूस होने लगते हैं इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो अगर इसके साथ दर्द के साथ में बहुत जलन है, पेट में खट्टी डकार है, एसिडिटी है, तो अल्सर डिजीज हमेशा एक क्वेश्चन में आ जाती है। द नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्राइटिस। अगर खाने की थैली को हम देखें तो यहां पे फंडस है एंड बॉडी है, इसमें कोई भी इंफेक्शन होगा, रेडनेस होगी, छोटे छोटे छाले पड़ेंगे तो गैस्ट्राइटिस होगी। गैस्ट्राइटिस होगी तो यहां दर्द होगा, जलन होगी एंड वॉमिटिंग चालू हो जाएगी। तो गैस्ट्राइटिस द नेक्स्ट रीजन जिसके चलते इस तरह का पेन आ सकता है। नंबर 4 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इज द स्प्लेनिक इन्फार्क्ट। देखिए, जो तिल्ली है, तिल्ली को एक खून की नस जाती है जो खून सप्लाई करती है, जिसे कहते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। दूसरी नस है जो तिल्ली से खून वापस लाती है, जिसे कहते हैं स्प्लेनिक वेन। अगर किसी भी कारण से जो स्प्लेनिक आर्टरी है उसमें ब्लॉक हुआ तो जो तिल्ली है या स्प्लीन है उसको ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होने से इंफाक्ट हो जाएगा या इंफाक्शन हो जाएगा। अगर स्प्लीन में इंफाक्ट हुआ तो यहां दर्द आएगा, अनबेरेबल पेन होगा, पीछे की तरफ जाएगा, लेफ्ट शोल्डर में जा सकता है, इतना ज्यादा दर्द होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। बिकॉज जो इस्चीमिक पेन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्प्लीन में इंफेक्शन होने के चलते पस पड़ जाती है, इसे कहते हैं स्प्लीनिक एब्सिस। जो स्प्लीनिक एब्सिस है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जब भी स्प्लीन की साइज बढ़ती है उसमें इंफेक्शन की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। अगर स्प्लीन में एब्सिस होगी, पस पड़ेगी, तो स्प्लीन की साइज भी बढ़ेगी और यहां पे दर्द भी चालू हो जाएगा जो पीछे की तरफ जाएगा और बहुत ठंड दे दे के फीवर आएगा। अगर बुखार भी आ रहा है, स्प्लीन की साइज भी बढ़ी हुई है, यहां पे पेन भी हो रहा है, तो स्प्लीन में जो एब्सिस है या स्प्लीन में जो फोड़ा है, दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। जैसा मैंने कहा कि किडनी है तो थोड़ा सा नीचे,
लेकिन कभी किडनी स्टोन का पेन ऊपर महसूस होने लगता है। वास्तव में किडनी आती तो लंबर एरिया में है, बट एट टाइम्स जो पेन है किडनी का वो ऊपर की तरफ आता है। इन जो किडनी के पेन्स आते हैं, द मोस्ट कॉमन रीजन इज द किडनी स्टोन, जो कभी कभी हमें यहां उसका दर्द महसूस होने लगता है। अगर यहां दर्द महसूस हो, उसके साथ में यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो, तो किडनी स्टोन हमेशा एक क्वेश्चन में आ जाता है। नाउ एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम कभी नजरअंदाज करते हैं। ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है, इसमें तिल्ली है, खाने की थैली है, ये यहां पर बड़ी आंत का भी कुछ एरिया आता है, लेकिन इसके ऊपर ये पूरा पसली का मार्जिन है जिसे कॉस्टल मार्जिन कहते हैं। कभी कभी ये जो पसली का पूरा मार्जिन है, इसमें इंफेक्शंस हो जाते हैं, इसमें कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है जिसे कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है वो इन्फ्लेमेशन के चलते होती है, वो कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ने के चलते हो जाती है, कभी ट्रॉमा हो जाता है, कोई चोट लगने के चलते प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो कॉस्टल मार्जिन है उससे पेन आने लगता है, इसे कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। कभी कभी इस तरह का दर्द आता है जो यहां महसूस होगा, इन वो वास्तव में आपके मूवमेंट से रिलेटेड होगा, लंबी सांस लेने में, छींकने में, खांसी करने में, ऐसे मुड़ने में आपको दर्द होगा, विच इज कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। द नेक्स्ट वन, चमड़ी में आप ध्यान से देखिए कि कहीं स्किन में आपको ब्लिस्टर्स तो नहीं यहां हुए हैं। ये जो स्किन में ब्लिस्टर्स हैं, ये वास्तव में हर्पीज जॉस्टर है। ये हर्पीज जॉस्टर इज वेरी कॉमन इन दिस एरिया, इन चूंकि हर्पीज का जो मैनिफेस्टेशन है ये नर्व्स के ऊपर है, तो इस तरह के ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। जैसा मैंने कहा कि पेनक्रियास की टेल इस एरिया में आती है, तो टेल में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे उसमें स्वेलिंग हो, इन्फेक्शन हो, या कोई ट्यूमर भी हो जाए अगर इसमें, तो वास्तव में पेनक्रियास के टेल का पेन इस एरिया में आएगा। तो अगर पेनक्रियास में कोई प्रॉब्लम है तो भी दर्द इस एरिया में होगा। जैसे किडनी है तो थोड़ा सा नीचे, लेकिन जैसे किडनी स्टोन का पेन यहां आता है, ऐसे ही किडनी में कोई भी इंफेक्शन हो तो भी पेन यहां पे आने लगेगा, तो आपको यूरिन में दिक्कत होगी, एंड फीवर भी आएगा। जो बड़ी आंत है उसका एक पोर्शन यहां आता है जिसे स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं। जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, अगर इस एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी कोलन में या बड़ी आंत में, तो भी इस तरह का जो पेन है वो आने लगता है। एंड इसके अलावा कभी, जैसा मैंने पहले कहा कि जो हार्ट का पेन है वो यहां के अलावा यहां आ सकता है, कभी हार्ट अटैक का पेन यहां भी महसूस हो सकता है, तो कभी कभी अनरिलेटेड क्वार्टर से पेन आने लगता है। तो अगर यहां दर्द आया, साथ में सांस में दिक्कत हुई, इसके अलावा बहुत पसीना छूटा, तो हार्ट को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के ऑर्गन्स, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।